नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह को मोगा से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल देर रात यहां पर अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया था। अमृतपाल सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। अमृतपाल सिंह को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। गुरुद्वारे से हिरासत में लिया गया है अमृतपाल। पूरे देश में अमृतपाल को लेकर दरअसल छापेमारी चल रही थी। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार था। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि डिब्रूगढ़ की जेल भेजा जाएगा अमृतपाल को। गुरुद्वारे से हिरासत में लिया गया है अमृतपाल सिंह। देर रात अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया है। पंजाब पुलिस की ओर से भी ट्वीट कर कहा गया है कि शांति बनाए रखें। पंजाब पुलिस की ओर से देखिए ये ट्वीट में कहा गया और लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है और कहा कि किसी भी फर्जी खबर को साझा ना करें, ये कहा गया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उस दौरान की जब अमृतपाल ने सरेंडर किया था। फिलहाल पुलिस की हिरासत में अमृतपाल, डिब्रूगढ़ की जेल भेजा जाएगा। अमृतपाल को यह भी कहा जा रहा है मोगा से हिरासत में लिया गया है। 80,000 पुलिसकर्मी तलाश कर रहे थे। ऑपरेशन अमृतपाल तक चलाया गया। वो अलग बात है कि अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई पंजाब पुलिस और आखिरकार अमृतपाल ने देर रात सरेंडर कर दिया है। हालांकि इससे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस तरह से अमृतपाल की जो पत्नी है उसे अमृतसर से हिरासत में लिया गया था। अजनाला कांड के बाद से फरार था और तलाश लगातार की जा रही थी अमृतपाल सिंह की। देर रात अमृतपाल ने सरेंडर किया है। पंजाब के मोगा जिले में सरेंडर किया है। तो देखिए पंजाब पुलिस का ये वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें और कोई भी फेक न्यूज शेयर ना करें। पंजाब पुलिस की ओर से यह बताया गया है कि अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया है मोगा से। आगे की जानकारी भी साझा की जाएगी, लेकिन इस बीच यही अपील, शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें और कोई भी फेक न्यूज शेयर ना करें। पंजाब पुलिस का ये ट्वीट, और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि अब अमृतपाल को हिरासत में लेने के बाद उसके समर्थकों का क्या रुख होगा, क्या वो बर्ताव करेंगे, किस तरह का उनका ये जो बर्ताव है वो रहने वाला है। क्योंकि अमृतपाल फिलहाल पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, हिरासत में है। देर रात अमृतपाल ने सरेंडर किया था। भगोड़े अमृतपाल ने देर रात सरेंडर किया था। खालिस्तानी समर्थक है। आईएसआई से लिंक होने की भी जानकारी देखिए इस बीच निकलकर सामने आई थी। हथियारों के बारे में भी कहा गया था कि विदेशी हथियार रखता है। हमारे साथ जसवीर जुड़ गए हैं, साथ में अमृत भी जुड़ गए हैं। जसवीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई लेकिन आखिरकार अमृतपाल ने खुद ही सरेंडर कर दिया। बिल्कुल सही। कल रात को ही अमृतपाल की तरफ से पंजाब पुलिस को ये इतला कर दी गई थी कि कल सुबह 7 बजे हम सरेंडर करेंगे। अजनाला वाले एसएसपी भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि लगभग 36 दिन हो गया हम पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ नहीं पाई और आज अमृतपाल ने खुद ही अपना सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि अमृतपाल के ऊपर एनएसए की धारा लगी हुई है और अभी थोड़ी देर बाद ही उसको असम में डिब्रूगढ़ की जेल को भेज दिया जाएगा। सूत्रों से ये भी पता चला है कि अमृतपाल ने खुद ही सरेंडर किया है क्योंकि जो कि अकाल तख्त के पुराने जथेदार हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अमृतपाल ने कल रात को ही पंजाब पुलिस को ये इतला कर दी कि सुबह मैं सरेंडर करूंगा। आज और सुबह ही उन्होंने 5 बजे उठे और उसके बाद उन्होंने कुर्बानी का जाप किया और जो लोग वहां पे पहुंचे, उनके समर्थक पहुंचे, उनको संबोधन किया। संबोधन करने के बाद उसने अपनी गिरफ्तारी दी। चारुल, अमनीत, देखिए एक बड़ा सवाल ये तो जरूर रहा क्योंकि अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए 80,000 पुलिसकर्मी आखिर क्या कर रहे हैं, ये
पंजाब पुलिस से कहा था कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद पंजाब पुलिस नहीं पहुंच पाई। लेकिन आखिर गुरुद्वारे में जाकर सरेंडर किया है। गुरुद्वारे में आप भी देखिए, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिस दौरान अमृतपाल जो है वो गुरुद्वारे पहुंचा था और वहां पर उसने अरदास की और उसके बाद वो बाहर आकर सरेंडर करता है। क्या करी जब 80,000 पुलिस मुलाजिम पूरे पंजाब में जो पूरे एक सर्च अभियान चला था, तो वहां पे तकरीबन 176-78 बंदे पकड़े गए थे, तो अमृतपाल कैसे फरार हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो वो सवाल की टिप्पणी तो आज वो पंजाब पुलिस ने पूरा किया, जो आज अमृतपाल को सरेंडर किया, अमृतपाल ने खुद सरेंडर किया, अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है जो। तो इसमें एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि आगे पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये पंजाब का माहौल कैसा होगा। पंजाब के डीजीपी ने भी कहा है कि शांति बनाए रखे, तो माहौल खराब ना हो पंजाब का। तो कल अमृतपाल ने यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोडा गांव पहुंचकर गुरुद्वारे में जनसभा की थी। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। फिलहाल एक बड़ा सवाल यह है कि अब जिस तरह से अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है, देर रात उसने सरेंडर किया, उसके बाद आखिर उसके समर्थकों का क्या रुख रहने वाला है। अमृत हमारे साथ बने हुए। अमृत, अब समर्थकों का क्या रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये हम तस्वीरें देख रहे हैं और अब से पहले हमने अजनाला कांड भी देखा था, अब समर्थकों को कैसे समझाया जाएगा। पंजाब पुलिस ने अपील तो की है कि कोई फेक न्यूज सर्कुलेट ना करें और इसी के साथ ये भी कहा है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। कि जैसे अजनाला में कांड हुआ था कि अमृतपाल के समर्थक इकट्ठा होने लगे थे, तो पंजाब पुलिस ने आज पहले ही मैसेज डाल दिया है, ट्वीट कर दिया कि पंजाब में माहौल खराब ना करे, पंजाब में बिल्कुल शांति बनाए रखे। जो अमृतपाल के समर्थक हैं, बिल्कुल वो जो डीजीपी गौरव यादव जी का जो ट्वीट है उन पर जरूर अमल करेंगे, तो पंजाब में माहौल खराब ना हो सके। बिल्कुल जसवीर, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि क्या ये मान लिया जाए कि अमृतपाल की, क्योंकि हमने देखा था कि 2 से 3 दिन पहले अमृतपाल की पत्नी को हिरासत में लिया गया था, क्या इसी के बाद और ये इसी दबाव में, क्योंकि उसी वक्त से माना जा रहा था कि अब अमृतपाल सामने आ सकता है, क्या यही दबाव रहा अमृतपाल के सामने आने का? बिल्कुल चारू, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अमृतपाल की जो घरवाली है वो हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लैंड जा रही थी और पुलिस का कहना है कि वो इंग्लैंड भाग रही थी, जिसको लेके उन्होंने अमृतपाल की घरवाली को गिरफ्तार किया। हो सकता है कि शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा हो, क्योंकि कल रात को अमृतपाल ने ये घोषणा कर दी थी कि कल सुबह मैं गिरफ्तारी दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो अजनाला पुलिस का जो एसएसपी है वो भी मोगा में पहुंचे हुए थे। मोगा के रोडे गांव है जहाँ पे उसकी ताजपोशी हुई थी। कुछ दिन पहले ही 6 या 7 महीने पहले ही अमृतपाल ने यहाँ पे अपनी ताजपोशी करवाई थी और यहाँ से उसने अपनी मुहिम स्टार्ट की थी खालिस्तान के लिए। सो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण, जैसे आप बता रहे हो कि जो उसकी घरवाली को गिरफ्तार किया, ये भी बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पिछले 36 दिनों से पंजाब पुलिस अमृतपाल के कई साथियों को पकड़ चुकी है। जो उसका पल पल साथ रहने वाला है पप्पल प्रीत, उसको भी कुछ दिन 5-7 दिन पहले ही उसने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि अमृतपाल के जितने भी साथी थे, जिसने ज्यादा साथ दिया था, उनको पकड़ के उन्हें एनएसए लगा के उसने पंजाब पुलिस ने उनको असम जेल में भेजा। सो कहीं ना कहीं अमृतपाल के ऊपर पिछले कई दिनों से दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से अमृतपाल ने शायद ये सरेंडर किया है। चारू, बिल्कुल हमारे साथ राकेश भी है मोगा से। राकेश, इस वक्त मोगा में क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि मोगा से ही सरेंडर किया गया है अमृतपाल के द्वारा। फिलहाल वहां पर हालात कैसे और सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो अभी सिक्योरिटी को लेके जगह जगह नाकेबंदी की गई है, जिसको लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से अभी जो जानकारी मिली है कि पंजाब के लोगों को अमन शांति बनाने के लिए कहा गया है, अफवाहों के ऊपर विश्वास करने के लिए मना किया गया है। उस चीज को लेकर अभी बड़ी संजीदगी से देखा जा रहा है इस चीज को लेकर। और बात करें अगर 18-30 तारीख से लेकर अब तक अलग अलग इनपुट्स के ऊपर पुलिस काम कर रही थी। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और लोकल प्रशासन को भी ये डाउट था कि ये मोगा से अरेस्ट हो सकता है। तो जैसे कि इनपुट के आधार पे आज सुबह भी अमृतपाल को मोगा के गांव रोडे पिंड में से गिरफ्तार किया गया, जहां से 84 के जो भिंडरावाला सन थे वहां से जो शुरुआत हुई थी। अभी भी
जो रोडेबंद से जो वारिस पंजाब के की शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये इनपुट मिल रही थी कि सूत्रों के हवाले से इनपुट मिल रही थी कि ये रोडेबंद में हो सकता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस चीज को संजीदगी से देखा जा रहा था, क्योंकि इनपुट के आधार पे पुलिस ने आज सुबह अमृतपाल को वहां पे अमृतपाल ने सरेंडर किया इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल जसवीर, आप देखिए कि हमने अभी वो तस्वीरें भी दिखाई जब अमृतपाल ने प्रवचन किए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ अमृतपाल के लिए इतना आसान क्यों हो रहा था? वो गुरुद्वारे में जाकर प्रवचन कर रहा था, वो पुलिस के सामने आता है और खुद सरेंडर करता है, उससे पहले वो गुरुद्वारे में जाता है, अरदास भी करता है। सब कुछ अमृतपाल के प्लान के हिसाब से चल रहा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या पंजाब पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती है? क्या इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो चुका है? चारुल, बिल्कुल ये इससे यही लगता है कि पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी उसको फटकार लगाई थी कि 80,000 पुलिसकर्मी है पंजाब में, जिसको चकमा देके अमृतपाल भाग चुका है, क्योंकि जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम ही ऑपरेशन अमृतपाल रखा गया था और खुद अमृतपाल ही उनसे पकड़ा नहीं गया। ये जरूर है कि अमृतपाल के जितने भी साथी थे पंजाब पुलिस ने उनको पकड़ा, और जो बड़े साथी थे उनको पकड़ के NS लगाई, जो क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस भी पंजाब पुलिस के साथ थी, और या कह लो कि जितने भी पुलिस अधिकारी थे वो अमृतपाल को पकड़ने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उन्होंने फटकार भी खाई। पंजाब पुलिस बैकफुट पे भी नजर आई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अमृतपाल जो चाह रहा था वही हो रहा था, क्योंकि अमृतपाल अपनी कई जगह पे अपनी फोटो भी उसने रिलीज कराई, और उसके बाद कोई अमृतपाल की 2 वीडियोस भी आई जिसमें उसने अपने जो समर्थक है उनको संबोधन किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चढ़ती कला में हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा। सो जो भी अमृतपाल चाह रहा था वही कर रहा था। और देखो कल रात वो मोगा में रोडे गांव में पहुंचा और वहां पे आके उसने ऐलान किया कि कल सुबह मैं सरेंडर करूंगा, जिसको लेके पंजाब पुलिस सारी मोगा में पहुंची और उसने वहां पे जाके सीलबंदी की। सो कहीं ना कहीं अमृतपाल का हाथ पंजाब पुलिस से ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। चारुल, बिल्कुल ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि दबी जुबान में ये भी कहा जाता था कि खालिस्तान को सपोर्ट करती है क्या पंजाब पुलिस? अमनीत, ये सवाल बार बार उठता रहा है कि क्या खालिस्तान को या फिर अमृतपाल को सपोर्ट था पंजाब पुलिस का? इसीलिए आप देखिए कि अमृतपाल ने खुद सरेंडर किया है। पंजाब पुलिस ऑपरेशन अमृतपाल तो चलाती है लेकिन अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। अमृतपाल को पुलिस कैसे गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस छानबीन कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, मगर पंजाब में ही अमृतपाल पाया गया। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पंजाब में अगर अमृतपाल था तो बाहर पुलिस क्या कर रही थी, बाहर छापेमारी क्यों कर रही थी पुलिस? तो चाहे सेंटर की पुलिस हो, चाहे पंजाब की पुलिस हो, चाहे सीनियर आला अधिकारी को पूरे पंजाब में चप्पे चप्पे पे पुलिस छापेमारी करी थी, पर अमृतपाल पंजाब में पाया गया। ये बड़ा सवाल है कि अमृतपाल पंजाब में था तो पुलिस बाहर क्या कर रही थी? बिल्कुल राकेश, बड़ा सवाल यही है कि देखिए गृह मंत्रालय की ओर से भी कहा जाता है पंजाब पुलिस लगातार यहां पर छापेमारी की बातें करती थी, तस्वीरें जारी की जाती थी, लेकिन अमृतपाल तक नहीं पहुंच पाई। अब ऐसे में फिलहाल अगर हम देखें तो मोगा के लिए और पूरे पंजाब के लिए स्थिति अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही है, क्योंकि अमृतपाल के जो समर्थक हैं उन्होंने कानून व्यवस्था को हमेशा बिगाड़ा है। अब ऐसा आगे ना हो पाए, ऐसी स्थिति ना बन पाए, इसके लिए पंजाब पुलिस की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? गिरफ्तार तो नहीं कर पाए अमृतपाल को, लेकिन फिलहाल कानून व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? जी मैम, जी बिल्कुल बात की जाए तो जैसे कि पहले भी डीजीपी साहब ने जैसे माथा टेकने गए तब भी कई बार सवाल किए गए हैं, और डीजीपी साहब और पंजाब पुलिस है जो संजीदगी से जगह जगह छापेमारी की जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यह देखा जाए कि अमृतपाल आगे जा रहा था और पंजाब पुलिस पीछे जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजेंसियां थी पूरी रडार पे थी, क्योंकि उनको पता था कि अमृतपाल कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि अगर इस चीज को देखा जाए तो जैसे पहले होशियारपुर में मिलता है, फिर उसके बाद कस्तूरनगर में मिलता है, और उसके बाद आज सुबह मोगा में जो खुद को सरेंडर करता है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है वो पुलिस को या पंजाब पुलिस को अपने ढंग से चला रहा था वो। जी बिल्कुल जसवीर, देखिए बड़ा सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, लेकिन अब इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि हिरासत में आने के बाद, हिरासत में लिए जाने के बाद अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा।
ये चारों क्योंकि अमृतपाल के ऊपर पहले ही एनएसए लगा चुकी है पुलिस। जैसे ही अमृतपाल फरार हुआ था उसके ऊपर एनएसए लगाई थी, जिसकी वजह से अमृतपाल को यहाँ से जितने भी उसके अमृतपाल के साथी और अमृतपाल को ही असम में भेजा जाएगा, डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा। और उसकी लगभग तैयारी भी शायद उन्होंने कर रखी है, क्योंकि अमृतपाल को यहाँ पे पूछताछ, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अजनाला पुलिस भी वहां पे पहुंची हुई है, क्योंकि अजनाला वाला जो कांड है वहां के एसएसपी भी पहुंचे। हो सकता है कि अमृतपाल को पहले अजनाला ले जाया जाए, उसके बाद उसको असम में भेज दिया जाएगा। चारुल बिल्कुल राकेश, फिलहाल देखिए सुरक्षा को लेकर तो आपने बताया कि पुलिस अलर्ट है, लेकिन सबसे अहम चीज ये भी है कि हम जिस तरह से ये देखते आए हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है और कनेक्शन देखिए सीधे आईएसआईएस तक भी जुड़ने की बात कही गई थी। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते, रिपोर्टिंग करते हैं, तस्वीरें हम तक भेजते हैं, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती फिलहाल पंजाब पुलिस के सामने रहने वाली है? जी बिल्कुल, बात कीजिए तो जैसे कि पिछले 18 मार्च से लेकर अभी तक अलग अलग जगहों से मतलब इसके आने की जाने की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। कभी ये जीन्स में जाता था, कभी ये पैंट शर्ट में, कभी किसी चीज में, अलग अलग ड्रेसेस में बताया जा रहा है। लेकिन अगर आज सुबह की बात की जाए तो जैसे कि पहले ही ये अपने पहले वाले चोले में ही पकड़ा गया, जैसे कि इसके चोला सा पहना होता था और केस वगैरह रखे हुए हैं, पगड़ी बंधी, वैसे ही उसी रूप में पकड़ा गया जैसे रूप में वो पहले इंटरव्यू देता रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसे कि तस्वीरों में दिखाया जाता था कि ये क्लीन शेव में है या ऐसे रूप में है, ऐसा वैसा कोई रूप भी नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले वाले शोले में इसको पकड़ा गया। जी बिल्कुल रमनीत, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए जितना आसान ये सब कुछ अमृतपाल के लिए रहा, क्योंकि वो गुरुद्वारे जाता है, अरदास करता है, प्रवचन वहां पर देता है, लेकिन क्या अमृतपाल के साथ साथ पुलिस के साथ साथ वहां मौजूद किसी ने भी पुलिस को इसकी जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा? आखिर अमृतपाल को इस तरह से क्यों मतलब ट्रीट किया जाता है? क्या वजह है कि वहां पर हर कोई इसको सपोर्ट करता है? ना तो कोई वहां पर गुरुद्वारे में मौजूद व्यक्ति किसी को जानकारी देते हैं, ना पुलिस को जानकारी मिलती है, ना इंटेलिजेंस को जानकारी मिलती है। क्या एक ही वक्त में पूरा पंजाब सो गया था? जी बिल्कुल, जहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ जिस एरिया में अमृतपाल पकड़ा गया वो एक गांव एरिया पड़ता है, सारा उधर की तरफ सारा गांव के एरिया पड़ता है। तो पंजाब में काफी समर्थक है अमृतपाल के, तो गांव के लोग ज्यादा जुड़े हुए थे। तो इसीलिए हो सकता है कि किसी ने पुलिस को कोई इत्तला ना दी थी और अमृतपाल की सपोर्ट में वो सभी लोग। बिल्कुल, बने रहिए आप। राकेश, जसवीर, आप भी बने रहिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।